तिडंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन ठाव की, महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। आग लगी आकाश में, बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में, बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तैनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तरका के मरनी, बगसर में आके रवा तरका के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं
शुचिवपुषि दधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकड़ज पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी देव समाधि स्थल मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले कोल छपरा मठ के महंत जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी संजय जी महाराज द्वारा भी कथा श्रवण कर रहे थे। पावन कथा को पावन भूमि पर निवेदन करते हुए मैं भी आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था। ये मैं निवेदन नहीं किया था। आज से 6000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जब 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद अपने गोलोक धाम में जाने लगे इस लीला शरीर को छोड़ करके, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों को संबोधित करते समय राष्ट्र के नाम से संदेश दिया। राष्ट्र के नाम से संदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों को केंद्रित करते हुए, पुत्रों को केंद्रित करते हुए, समाज के लोगों को केंद्रित करते हुए, अपने मंत्रियों को केंद्रित करते हुए, अपने बंधुजनों को, सज्जनों को केंद्रित करते हुए उन्हें कहा, हे महानुभावों, मानव जीवन में धन होना, बल होना, पद होना, रूप वैभव होना, ऐश्वर्य कीर्ति होना अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। क्योंकि वेदांत दर्शन कहता है, उपनिषद कहता है, वेद भगवान कहते हैं, धन से हीन व्यक्ति, लक्ष्मी से हीन व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। आप कोई अतिथि आवे आपके पास, उसको खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या मतलब होता है? बलहीन व्यक्ति को भी वेद भगवान कहते हैं, वो क्या कर सकता है? बात ठीक भी है। इच्छा तो है कि सीताराम सीताराम कहें, श्रीमन नारायण कहें, बैठ करके कथा सुने, अब बैठा ही नहीं जाता है। सैया पर पड़े हुए हैं। वो जीना और मरना दोनों के बराबर है। इसलिए धन भी होना चाहिए, बल भी होना चाहिए। उस बल की बात मैं नहीं कभी करता। इस बल को प्राप्त करके आप पूरे समाज को, परिवार को रौंदते रहते हैं। इस बल द्वारा अपने भी हम अपने को स्थिति को प्राप्त करें और समाज को मेरे बल द्वारा सहयोग प्राप्त हो, वो तो बल होना ही चाहिए। ऐसा धन हो, इस धन के द्वारा हमारा भी मंगल होता हो, राष्ट्र समाज का भी मंगल होता हो, वो तो धन होना ही चाहिए।
धन बल और पद की बात है। पद से विहीन व्यक्ति का भी कोई मतलब नहीं। ऐसा पद हो जिस पद से अपना भी भलाई हो और समाज का भी भलाई हो, राष्ट्र का भी भलाई हो, वो पद तो होना ही चाहिए। रूप ऐश्वर्य वैभव ये भी होना चाहिए। सुंदर कपड़ा होना चाहिए, सुंदर वस्त्र होना चाहिए, सुंदर मकान होना चाहिए, सुंदर दलान होना चाहिए, सुंदर बैठक होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही हम अपने स्वरूप को समझ पाते हैं। भगवान कहते हैं कि जीवन में धन का होना, बल का होना, पद का होना, रूप वैभव ऐश्वर्य का होना, कीर्ति का होना अच्छी बात है, परंतु इनका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाता है तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य द्वारा अनर्थ हो जाता है। कुछ भगवान के परिवार के लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, कुछ ने ध्यान दिया, कुछ ने नहीं ध्यान दिया। भगवान के पुत्र श्री श्याम जी ने कहा, पिताजी ये बताइए विवेक क्यों भ्रष्ट होता है? इस विवेक के भ्रष्ट होने से जीवन में साधन तो प्राप्त होते हैं, लेकिन साधन द्वारा शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान का जीवन में 5 वो दुर्गुण आ जाए तो विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। नशा का दुर्व्यसन, वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, हिंसा का दुर्व्यसन, कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। आगे श्याम जी ने पूछा, पिताजी ये बताइए 5 दुर्गुण जीवन में न आवे, विवेक पवित्र हो, हमारे जीवन में धन, पद, रूप, वैभव, ऐश्वर्य द्वारा मंगल हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा इसके लिए 7 सूत्रों को जीवन में अपनाना होगा। वो 7 सूत्र कौन है? इसकी व्याख्या में करते हुए आया। वो 7 सूत्र कौन है? तो भगवान ने कहा जीत आसनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जितेंद्रिय। सबसे प्रथम बताया गया है आसन जीतना चाहिए। जीतासनो, जीतासनो, जीत श्वासो, जीत क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगम। अपना आसन बैठक वाली पवित्र होना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, मन वाणी शरीर से, भावना से किसी की अहित अनिष्ट की कामना नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं देखने में कुछ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन रात एक दूसरे को शराबते रहते हैं। शराबने से कुछ होगा? हमारा कर्म होगा, उस कर्म के अनुसार ही हमको जो कुछ मिलेगा। आपको साफ देने से कुछ होगा? पूज्य गुरुदेव हमारे श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज एक बार एक कथा सुनाया करते थे। गुरुदेव जी कभी कभी व्यवहारिक स्वामी जी बातों जो कहते थे उसमें भी कुछ न कुछ रहस्य भरा होता था। तो एक महात्मा थे, वो थे तो हालांकि स्वामी जी के ही शिष्य रहने वाले थे, आरा जिला के, और बाद में चलकर उन्होंने संन्यास भी ले लिया था। अच्छे महात्मा थे, स्वामी जी की सेवा में भी रहे। आरा के ही सन्निकट के गांव है, उस गांव के कुछ लोग भाई चाटुकारिता करने वाले लोग होते हैं, कुछ यथार्थी वाले होते हैं, कुछ चाटुकारिता करने वाले भी लोग होते हैं। अब उन लोगों ने कुछ उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ही अब श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज से कहीं आगे आकर कुछ कम से कम उनसे कहीं कम नहीं है। उनको भी सही हुआ कि सही बात है भाई, अब तो हम भी त्रिदंडी स्वामी से आगे आने के बराबर हो गए। ये जो अच्छे लोग थे, न्याय प्रिय, यथार्थ प्रिय, कहा कि स्वामी जी ये बात करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आप कम से कम त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के ब्रह्मचारी रहे, शिष्य है, संन्यास लिए बाद में, ठीक है, आपकी साधना तपस्या अच्छी हो सकती है। और ये कहे तो उनको साफ दे दिए कि जाओ तुम्हारा निर्वंश हो जाओ। और आकर के कहे स्वामी जी सरकार ऐसी ऐसी बात कि ये संत है, बोल दिए कोई बात नहीं, और सही में साफ दिए। इधर हुआ क्या, संयोग से कुछ दिनों के बाद उनको 2 संतान हुआ। तो साफ देने से नहीं होगा, आपको याद रखिएगा, मैं ही कहना चाहता हूँ।
हमारा लक्ष्य और उद्देश्य अगर ठीक नहीं होगा तो हम किसी को साप दे देंगे तो साप लागू नहीं होगा। हम किसी को वरदान देते रहे, हमारा लक्ष्य उद्देश्य ठीक नहीं होगा तो वरदान देने से कुछ होने वाला नहीं है। बात समझिए, हमारा कर्म, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य अगर ठीक होगा तभी वो साप या वरदान लागू होता है। कहीं गलत मार्गों में हम भटक रहे हैं, गलत मार्गों के कहीं अनुकरण करने वाले हैं और वहां कोई बात हो जाता है तो थोड़ी सी कोई उदास भरी बात होती है। लेकिन हमारा नियम, नैतिकता, मौलिकता, संस्कार, संस्कृति, व्यक्तित्व, व्यवहार, मानवता सब ठीक हो और आप साप भी देंगे तो साप भी वरदान हो जाएगा। क्या होगा? वरदान हो जाएगा। एक कथा और सुनाऊंगा मैं, महाभारत और भागवत के अनुसार, तब आगे बढ़ूंगा। साफ भी वरदान हो जाएगा और हमारा रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल सब ठीक नहीं हो, या वरदान को वरदान देते रहिए, वरदान को वरदान देते रहिए, उसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। चलिए मैं महाभारत द्वारा इसकी पुष्टि कर देता हूँ। ये तो स्वामी जी की बात मैंने बताया, महाभारत द्वारा मैं पुष्टि करता हूँ, भागवत द्वारा। अभी आप ने जाना देवताओं की संख्या 33 करोड़ 33 लाख 33,333 है पूरे देवताओं की जनसंख्या। इतनी जनसंख्या है। उन इतने देवताओं में 33 देवता प्रधान रूप में गिने जाते हैं। जैसे परिवार 10-20 होता है, किसी एक अभिभावक या गर्जियों के नाम को लेने से सारा परिवार का संबोधन हो जाता है। तो 33 देवताओं में कौन है? 12 आदित्य, 11 रुद्र, कितने हो गए? 12 आदित्य, 11 रुद्र, कितने हो गए? 23 हो गए। और 8 वसु देवता, कितने हो गए? कितना? 31 हो गए। उसके बाद 2 एक अग्नि देवता होते हैं, एक अग्नि देवता होते हैं। इसके बाद एक पितर देवता होते हैं। यही 33 देवताओं में कहीं के और भी इसका किया गया है। आप केवल इतने ही देवता नहीं है, कभी कभी कुछ महानुभावों द्वारा इतने ही कितने ही देवताओं की गणना कर देते हैं। अगर ये बात आप कहेंगे तो वायु देवता को क्या मानते हैं? एक तरफ वेद भगवान उपनिषद शास्त्र कहता है वायु प्रत्यक्ष देवता, सूर्यो प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता, ये सब बताया गया है। अगर आप केवल 12 आदित्य को ही देवता मानेंगे तो 12 आदित्य में चंद्रमा तो नहीं आते हैं, तो क्या उनको मानेंगे? क्या मानेंगे? इसीलिए मुख्य देवताओं के बारे में जो गणना किया गया है वहीं 33 को देवता बताया गया है। बाकी देवताओं की जनसंख्या जो है 33 करोड़ 33 लाख 33,333 देवता है। देवताओं की माता अदिति के 12 आदित्य पुत्र हुए। उन आदित्य 12 पुत्रों में सूर्यदेव प्रधान हैं। इन सूर्य नारायण के अभी आप लोग व्रत करने वाले हैं, ये छठ पर्व आता है, उसमें ये सूर्य की ही तो पूजा होती है ना। तो ये सूर्य कौन है? ये 12 अदिति के 12 वो पुत्र हैं। उन 12 पुत्रों में अदिति के श्रेष्ठ पुत्र हैं। इंद्र भी अदिति के पुत्र हैं, सूर्य भी पुत्र हैं, वरुण भी पुत्र हैं, और बावन भगवान बक्सर वाले भी अदिति के ही पुत्र हैं। याद रखिएगा, ये सब अदिति के पुत्र होने के कारण ही देवताओं को आदित्य कहा जाता है। बात समझिएगा। क्या चीज? कश्यप ऋषि की बड़ी पत्नी जिनका नाम अदिति है, उन अदिति के पुत्र होने के कारण ही उन देवताओं को आदित्य कहा जाता है। जिन आदित्य में सूर्य का, इंद्र का, वरुण का, वामन भगवान का और लोग का नाम आता है। ऐसे कश्यप ऋषि की बड़ी पत्नी अदिति के 12 आदित्य हो चुके थे। कश्यप ऋषि जी की छोटी पत्नी जिसका नाम दीति है, जो दैत्यों की माता है,
उनसे भी प्रारंभ अवस्था में 2 पुत्र तो हुए थे, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु था, दोनों उपद्रवकारी हुए। भगवान द्वारा समय समय से उन दीति के दोनों पुत्रों का कल्याण कर दिया गया। दीति के मन में बहुत बड़ा दुख था, मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा। एक ही कश्यप ऋषि से प्रार्थना की दीति, प्रभु क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? मैं भी तो आपकी पत्नी हूं। हमारी सवत बड़ी बहन अदिति को 12 आदित्य पुत्र है, दीर्घायु है, चिरंजीवी हैं और वर्तमान में है। हमारे 2 पुत्र पहले हुए भी थे, वे सब मृत्यु को प्राप्त कर गए। मुझको भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, अरे देवी, क्या है अपना और क्या पराया? क्या है अपना, क्या पराया होता है? अरे वो भी तो तुम्हारे ही पुत्र हैं, केवल माता का अंतर है, पिता तो एक ही है। नहीं प्रभु, ये बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है मेरा ऐसा पुत्र हो, मेरा ऐसा पुत्र हो जो देवताओं को अपने बल द्वारा अनुशासित करे, देवताओं की प्रभुता को अपने प्रभुता द्वारा दमन करे। देखिए, आप पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को अपमान करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी होड़ में और ईर्ष्या में कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत होता है, वो फलदायक नहीं होता है। बार बार दीति ने आग्रह किया। कश्यप ऋषि ने कहा, ठीक है देवी, एक व्रत तुम्हें मैं बताता हूं, उस व्रत का तुम पालन करोगी, अनुष्ठान करोगी तो तुम्हें सुंदर संतान होगा और देवताओं से भी बलशाली तुम्हारे पुत्र होंगे। परंतु अगर वह बल, वह अनुष्ठान, वह व्रत अगर तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, भंग हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा, नियम पालन नहीं होगा, तो तुम्हारे पुत्र तो होंगे, वो देवताओं के मित्र बन जाएंगे, याद रखो। इसलिए किसी भी व्रत में नियम का पालन होना चाहिए। अभी हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूं, पूरी दुनिया में 2 ही व्रत एक ऐसा रह गया है जो कि आज पवित्रता से मनाया जाता है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ व्रत जो है, अभी हमारी माताएं और पुरुष वर्ग जो करेंगे, ये छठ का व्रत। बहुत इसमें पवित्रता से माताएं रहती हैं, पुरुष वर्ग भी रहते हैं। जो दिन में 3 हाली मछली खाने वाला है, शराब पीने वाला है, अब वो भी कहीं छठ व्रत करेगा ना, तो कम से कम 2-3 दिन संयम कर ही देता है। हंसी नहीं कर रहे हैं, ये व्यवहार देख लीजिएगा। इसको मछली बिना रहा नहीं जाता होगा, मांस बिना रहा नहीं जाता होगा, उल्टा किए बिना रहा नहीं जाता होगा, लेकिन छठ व्रत करने का मन में ठान लिया हो तो कम से कम 2-3 दिन तो संयम कर ही देता है। और किसी व्रत में सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है, शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इस पर दिया जाता है। पहले तो और शुद्धता थी, हमारी माताएं कोई छठ व्रत के लिए कोई बनाती थी तो गोईठा पर, लकड़ी पर, ईटा, ऐसा बहुत तो थोड़ा चलो गैस की बात, आगे जूट की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी शुद्धता है। बर्तन अलग होना तो क्या होना, बहुत अच्छी अपने आप नियम रहता है। ये व्रत का नियम होता है, किसी भी व्रत का जो पवित्रता से होने वाला हो। और एक है नवरात्र, उसमें भी कम से कम नियम से रहने वालों नवरात्र में नियम का पालन तो करते हैं। अब बाकी और जितना भी सब हुआ है उसमें कहीं न कहीं मिलावट हो गया है, मिलावट हो गया है। जा रहे हैं शिवरात्रि में डाक बम लेकर के, बोल बम लेकर के रख देता है लोग कांवर को, 1 चिलम हो जाता है। अरे भाई क्या करते हैं बताइए ना, कोई मतलब होता है? मेरा आप लोग से सुझाव होगा महानुभावों से, ऐसा अगर होता होगा समाज में इस तरीका से, इस पर विचार कीजिए। हम किसी को रोकने वाले होते नहीं हैं, मेरा अधिकार भी नहीं बनता है, लेकिन मैं सलाह तो दे सकता हूँ, आपको सुझाव तो दे सकता हूँ, याद तो मैं करा सकता हूँ। ऐसा अगर पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, दान में, तीर्थ में, व्रत में होता हो, इस पर विचार कीजिए। एक ही काम कीजिए, दोनों काम न किए। कितने लोग तो कांवर ले जाने से लेकर के अलोक कराने तक ले भांग के नशे नहीं चलते हैं। दूरी तय करना है, क्या मतलब होता है ऐसा पूजा का पाठ?
लेकिन अभी 2 व्रत कम से कम अभी सात्विकता में आए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कश्यप ऋषि ने कहा, देवी जी जो मैं तुम्हें व्रत बताऊंगा, इस व्रत का अगर तुम नियम से पालन करोगी तो तुम्हारा ऐसा पुत्र होगा जो देवताओं से भी बलवान होगा, वैभववान होगा, ऐश्वर्यवान होगा, कीर्तिवान होगा। अगर तुम नियम का पालन नहीं करोगी तो तुम्हारा पुत्र जो होगा देवताओं का मित्र बन जाएगा। प्रभु कौन सा व्रत है? तो कश्यप ऋषि ने कहा कि इसका नाम है पयोव्रत है। पयोव्रत फाल्गुन के महीना में शुक्ल पक्ष अंजोरा का समय हो और प्रतिपदा से लेकर के और द्वादशी तक इस 12 दिन का व्रत करना पयोव्रत है। माघ पूर्णिमा को स्नान इत्यादि करके, कैसे अभी छठ है, कल परसों आज से ही बहुत को कल से अपने को ब्रजनेम संयम हो गए हैं, उसी प्रकार व्रत का नियम होता है। कश्यप ऋषि ने कहा कि माघ पूर्णिमा को ही संयम में हो जाना, खाटी पर नहीं सुतना, तोशक पर नहीं सुतना, चौकी पर सुतिए, खाटी की तरफ सिरहना, पैर की तरफ नहीं सोना, खुले बाल नहीं रहना, जूठे मुंह नहीं रहना। आज तो थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गया है। और कुछ लोग चाय पीते हैं तो चाय पी करके न हाथ धोते न मुंह धोते। एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी चाय पीकर अगर आप कूला करने की बात करेंगे तो गर्म चीज पी करके अगर पानी डाला जाएगा तो दांत खराब हो जाएगा, तो रोग हो जाएगा, ऐसा होगा कोई? तो कुछ भी तो थोड़ी सी जल लेकर के कम से कम 2-4 बूंद शुद्ध कर लीजिए। चाय पिया, अपने गिलास रख दो, कोई सामान छूते हैं, सब करते हैं, हाथ थोड़ा शुद्ध कर लीजिए, मुंह थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए। मैंने पवित्रता से रहना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। अब तो ये जो चला है कौन सिस्टम, विवाह शादी आयोजन प्रयोजन में मत पूछिए, बफर सिस्टम है कि बफेलो सिस्टम है कि वैकूफ सिस्टम है, कुछ समझ में नहीं आता। अब बताइए ये कौन सिस्टम है? जी दोनों हाथ निकाल निकाल के खाता है, सब खाता है। वही में रोगी भी, कोई एक्समा का रोगी है, कोई टीबी का रोगी है, कोई दमा का रोगी है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, सब खाए के संक्रमण नहीं फैलेगा? होगा कि नहीं होगा? अब कौन सिस्टम आपने अपना लिया है भाई? लेकिन ये सब, ये देखिए अभी कथा कम समय में कहना है, आपको समय से छुट्टी भी देना है। ये सिस्टम जो है ये विषम परिस्थिति में लागू किया गया था। ये जो बफर सिस्टम जिसको आप कहते हैं, बफर सिस्टम कहते हैं, बफेलो सिस्टम कहते हैं, चाहे वैकूफ सिस्टम कहते हैं, जो भी हो अपने आप में, एक कब लागू किया गया था? ये विषम परिस्थिति में किया गया था। भगवान श्री राम के बारात में व्यवस्था नहीं किया गया था। ये भूत बाउन शंकर जी के बारात में प्रथम बार इस पर ट्रेनिंग लिया गया था, उन्हीं के विवाह में। जब भूत बाउन शंकर जी का बारात जब गया हिमाचल के यहाँ, हिमाचल के यहाँ जाने के बाद हिमाचल राजा ने बहुत बड़ी तैयारी की थी, बहुत बड़ी तैयारी की थी। मैंने जितने बाराती उतने घराती व्यवस्था में थे, इतनी बड़ी व्यवस्था थी। और क्या नहीं व्यवस्था किया गया था। भोजन खिलाने की बात आई, जलपान कराने की बात आई। हिमाचल राजा की मंत्रियों ने, सेवकों ने, महाराज हद हो गया। क्या हुआ? क्या हो गया? महाराज जो आए हैं बाराती वो हैरान करने वाले हैं। क्या हो गया बताओ? अरे हैरान इस बात की है, किसी का मुंह आगे है तो हाथ पीछे है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मुंह की तरफ पतल रखा जाए कि हाथ की तरफ पतल रखा जाए। और किसी का पेट है तो मुंह नहीं है। अब समझ में नहीं आता है कि आखिर पतल रखने का मतलब क्या होता है। और किसी का अगर कहीं मुंह है भी तो मुंह जो है पीछे की तरफ है तो हाथ जो है आगे की तरफ है। अनेक प्रकार के लोग हैं, क्या किया जाए। अब किसी किसी को तो ऐसा है कि मुंह 10 है, हाथ 2 है, तो हाथ के अनुसार रखा जाए कि मुंह के अनुसार रखा जाए। और किसी का है एक मुंह है कि कहीं 10 हाथ है तो हाथ के अनुसार पत्थर रखा जाए कि मुंह के अनुसार रखा जाए। बड़ी विषम परिस्थिति हो गई है। हिमाचल राजा ने सुने सब झंझट में छोड़ो, जितना भी भोजन का व्यंजन हो सब रख दो लाइन लगा कर।
और जिसको जैसे खाना होगा आगे से पीछे से अगल से बगल से जग कर खाएगा। और वही जो भोजन रख दिया गया, अब जो है शंकर जी के गढ़ जितने भूत प्रेत जो भी आए थे सब नाच नाच कर कूद करके जैसे खाना तक खाए। वो तो विषम परिस्थिति थी ना, लेकिन आपके सामने तो विषम परिस्थिति है नहीं। इसीलिए वो कभी ऐसा हुआ होगा, उसके लिए हुआ होगा, ये हमेशा के लिए नियम लागू नहीं होता है। राम जी के विवाह में बैठ करके 5 कवर कर जीवन लागू बैठा करके ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ये 5 बार थोड़ा थोड़ा आहुति जैसा लेकर के तब जल पी करके तब भोजन किया गया। आज वो क्या करता है, घर में भी भोजन करता है, कहीं जाता है न आचमन के भाई कुछ दिनों से किसी तरह से गला सूखा हुआ है और एक भाई भोजन लिया और कवर डाल दिया, कहते सड़क गया, कोई याद कर रहा है, अरे याद कर रहा है कि भोजन का तरीका मालूम नहीं है। इसीलिए एक खाने का भी तरीका होता है जी। चलिए मैं प्रसंग बस दूसरी कथा की तरफ बहुत आगे बढ़ जाना पड़ेगा। शास्त्र में हालांकि भोजन कराने का नियम भी बताया गया है, तो भोजन कैसे कराना चाहिए याद रखिएगा। विवाह हो, शादी हो, यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, हित नाता कोई भी द्वार पर आ जाए तो भोजन कराने का शास्त्र में तरीका बताया गया है। हाँ हाँ दत्यात, हूँ दत्यात, नो दत्यात व्याघ्र चंपक। भोजन कराते समय जो भोजन करने वाला है उसके पत्तल में जो सामान नहीं हो उसको देख करके आप भोजन देते, प्रसाद व्यंजन देते रहिए। वो जब तक हाँ हाँ कहते रहे तब तक कुछ न कुछ सामान देते रहिए। हाँ हाँ दद्यात, हूँ दद्यात, कुछ भोजन हूँ हाँ हाँ करते रहते हैं तो भोजन देते रहिए। नो दद्यात व्याघ्र चंपक, उस समय अब भोजन के सामग्री को पत्तल में मत दीजिए, थाली में मत दीजिए। जब भोजन करने वाला व्यक्ति उस भोजन के पात्र को, पत्तल को उसी प्रकार से छोप ले, पकड़ ले, ढाक ले जैसे कि व्याघ्र जो दाग होता है, सिंह होता है, शिकार करता है तो शिकार को अपने पंजों से छोप लेता है। नहीं बस 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 बस, ये भोजन कराने का तरीका है। इस तरीका से ये भोजन कराने को बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, नियम का, व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। कश्यप ऋषि ने कहा देवी जी एक पयोव्रत जो है फाल्गुन शुक्ल पक्ष से शुरू करना है प्रतिपदा से और द्वादशी तक करना है। इसमें नियम का पालन होना चाहिए। फूले बाल नहीं रहना चाहिए, फूले बाल नहीं रहना चाहिए। लेकिन कुछ भी बाल नहीं तो हम छोटा सा देखिए चोटी बांधे हुए होना चाहिए। माताओं को तो और विशेष करके ध्यान देना चाहिए। माताओं का बाल जो है ये श्रृंगार नहीं है, उनकी संस्कृति है। बात समझ लीजिएगा क्या चीज, माताओं का जो बाल है वो श्रृंगार ही केवल नहीं है, वो उनकी संस्कृति है। उससे माताओं की संस्कृति की पहचान होती है। इसी संस्कृति पर अगर कुठाराघात करने के लिए जब दुर्योधन द्वारा दुस्साहस किया गया और दुशासन द्वारा जब उस बाल को पकड़ करके द्रौपदी को अपमान करने का कार्य किया गया, उसी का कारण हुआ कि महाभारत संग्राम हो गया। आज हम अपने घर की माताओं को या सब माताएं अपने से अपनी संस्कृति को कहीं अपने आप में अस्त व्यस्त करती हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए। ये बाल उनका केवल श्रृंगार नहीं बल्कि उनकी संस्कृति है, उनका संस्कार है, उनकी मर्यादा है। दूसरी बात, माताओं ठीक है संत महात्मा नागा हो एक लंगोटी बनकर आ जाते हो, बात अलग है। ये माताओं का वस्त्र जो है एक केवल उनका श्रृंगार नहीं है कि श्रृंगार मानकर उन वस्त्र को स्वीकार करें, उनका वो संस्कृति है, संस्कार है। ये मान करके माताओं को वस्त्रों को स्वीकार करना चाहिए। आपने सुना होगा कि वही दुशासन ने वस्त्रों को भी खींचा, द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींच कर लाया था, क्या उपद्रव हुआ। अतः माताएं जो भी इनके जीवन में दिनचर्या है एक संस्कृति, संस्कार, सभ्यता का सूचक है। क्योंकि माताएं अगर ठीक रहेगी सारा राष्ट्र, विश्व ठीक रहेगा। आज स्वामी जी हो, जीएस स्वामी हो, पूज्य गुरुदेव त्रिवेणी स्वामी जी हो, देवता हो, संत हो, महात्मा हो, विद्वान हो, वैज्ञानिक हो,
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर साहब हो, कोई भी जन्म लेता है कहां से? माताओं की कृपा से। इनकी बहुत बड़ी कृपा है। तो यही अगर थोड़ी सी अपनी मर्यादा से हट जाएगी, फिर हम कहाँ हम लोग रह जाएंगे? कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए नारी देश की वह शक्ति है, भाग जगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में जो आग लगाने वाली। माताएं केवल इस संसार में केवल एक स्त्री के रूप नहीं है। अतः हमारे भारतीय दर्शन में तो माताओं को धर्म पत्नी कहा गया है। एक पुरुष को धर्म पुरुष नहीं कहा गया है। कभी सुना है? नहीं सुना है कि धर्म पुरुष है। लेकिन माताओं को धर्म पत्नी कहा गया है। जान लीजिए, इनको देवी कहा गया है। इसलिए माताओं को कभी भी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा में कभी कृपणता नहीं करनी चाहिए, समझौता नहीं करनी चाहिए और अपनी दिनचर्या में रहनी चाहिए। ये माताओं का ये सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा था, कश्यप ऋषि ने कहा देवी जी अपनी पत्नी दिति से, जो दैत्यों की माता है, दूसरी पत्नी है देवी, भोले बाल व्रत में नहीं रहना चाहिए, झूठे मुंह नहीं रहना चाहिए, हाथी के पैर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, चौखट पर नहीं बैठना चाहिए, दांत फंसे बार बार नाखून को नहीं काटना चाहिए, बार बार अपने बालों को नहीं नोचना चाहिए। बहुत ऐसे नियम को बताए। दीति व्रतों को पालन करती रही। झूठा किसी का नहीं खाना चाहिए, व्रत का नियम होता है। तामसी चीज नहीं खाना चाहिए, राजसी चीज भी नहीं खाना चाहिए। राजसी में, तामसी में कुछ लोग कहते महाराज जी प्याज लहसुन तो ये कोई दोष नहीं है, क्यों इसको रोक लगाते हैं? देखिए प्याज लहसुन और क्या बात हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति प्याज खाया हो, कोई लहसुन खाया हो, और देखिए उसका मुंह कैसा गंध लेता है, कभी वो कीजिएगा तो उसके किसी प्रकार के गंध को लेकर भी दोष निषेध किया गया है। प्याज लहसुन खाने से भीतर से थोड़ी सी तामसी स्थिति आती है, जो अनुभव करने वाले खाकर अनुभव करते होंगे, भीतर से तामसी वृत्ति आती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि भाई ये भी अपने आप में विवेक से विचार कर लीजिए, विवेक से विचार करके इसका सेवन। ठीक कुछ महाराज जी गठिया का दर्द हो गया है, ठेहुन का है, अमुक का है, वो बात अलग है, उसमें भी बहुत प्रकार का दवा है, बहुत प्रकार की औषधि है, लेकिन इसीलिए कुछ ऐसे चीज है जिसको निषेध किया गया है, निषेध किया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, हमारे कश्यप ऋषि ने दीति जी को नियम बताया। दीति जी नियम का पालन कर रही थी। इधर देवराज इंद्र को पता चला कि मेरी मौसी जी, मेरी सौतेली माता मुझे ही दमन करने के लिए मेरे ही सौतेले भाई को जन्म करना चाहती है, जन्म देना चाहती है व्रत को करके। तो अपनी सौतेली माता मौसी के सेवा में देवराज इंद्र लग गए। माता जी मैं आपकी सेवा में रहूंगा, जो भी कुछ लाना होगा करना होगा मैं करूंगा, ठीक है। इधर देवराज इंद्र विचार करने लगे कि कोई नियम में भंग होगा तो मैं तुरंत देव रूप में स्वरूप में होकर के बदला ले लूंगा। दीति एक दिन दूध का पान करके मुंह शुद्ध नहीं किया, कूला नहीं किया, भूले बाल पैर की तरफ सिर करके, जो घाटी का होता है उड़सन जिसको अपनी भाषा में कहते हैं, सो गई। इंद्र को समय मिल गया कि माता ने व्रत का भंग किया है, पिताजी कहते व्रत का भंग होगा तो तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा। अब सूक्ष्म रूप में होकर के देवराज इंद्र और दीति के गर्भ में प्रवेश करके एक रूप से, एक व्यक्ति ने उससे पूछा था, महात्मा जी जब देवराज इंद्र का आकार था तो सूक्ष्म रूप में कैसे हो गए? एक कौन बड़ी बात है भाई, सारा दुनिया में ऑक्सीजन की सतह है, हवा की सतह है, आपके ट्यूब और टायर में कहां से हवा आ जाता है? और उसको मशीन से नहीं करना पड़ता है। ऑक्सीजन दुनिया में है और फिर भी ऑक्सीजन अपने आप क्यों दिया जाता है? कोई पूछे भाई ऑक्सीजन जो दुनिया में है ही, तो ऑक्सीजन की क्या हो सकता है मशीन द्वारा? सूक्ष्म रूप से देवराज इंद्र दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए, जैसे इसमें कोई मशीन द्वारा कोई ऑपरेशन होता है। और दीति के गर्भ में जो बालक था उस बालक को 7 टुकड़ा कर दिए। क्या किए? 7 टुकड़ा।
व्रत के प्रभाव से वो टुकड़ा करने के बाद भी मरा नहीं वाला। एक व्यक्ति ने पूछा ऐसा होगा? हमने कहा ऐसा होगा। हम कहा तुमने पढ़ा नहीं है, जियोलॉजी नहीं पढ़ा है? अरे बोटनी जियोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे कभी, तो जियोलॉजी आपने नहीं पढ़ा है। एक ऐसा होता है चारा जिसको भी भाषा में कहते हैं, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, पुनः अपने आप में अपने द्वारा अनेक प्रकार के विस्तार कर लेता है। ये परमात्मा के प्रकृति में ऐसे प्राणी हैं जो कि एक से अनेक हो जाते हैं। कौन बड़ी बात है भाई? 7 टुकड़ा किया गया, फिर भी गर्भ का बालक मरा नहीं, 7 टुकड़ा हो गया। अब गर्भ के बालक जो है देवराज ने कहा भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरी माता ने व्रत का भंग किया है, अब मैं आपका शत्रु नहीं बनूंगा, मेरी माता का व्रत भंग हो गया, अब मैं आपका मित्र बन करके रहूंगा। देवराज इंद्र को विश्वास नहीं हुआ, है तो शत्रु, कम से कम इसको रहने नहीं देंगे। पुनः एक एक भाग को 7-7 टुकड़ा और कर दिए, तो कितना हो गया? 49। बाद में चल करके वही कश्यप ऋषि की छोटी पत्नी दीति से वो 49 बालक प्रकट हुए, जिन 49 बालक को मरुत देवता के नामों से जाना जाता है। ये हैं दैत्यों के भाई हैं, बात समझिए, दीति के पुत्र हैं, परंतु दीति द्वारा व्रत को भंग करने के कारण ये सम देवताओं के भाई बन गए। इसलिए आज इन मरुत देवताओं को देवता में गिनती किया जाता है। इनको कौन देवता भी आप कहते हैं? इनको देवताओं में गिनती किया जाता है। वायु प्रत्यक्ष देवता, अग्नि प्रत्यक्ष देवता, सूर्यो प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता, ये प्रत्यक्ष देवता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अगर कहीं हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, यही मेरा विषय था, अगर हमारा उद्देश्य और लक्ष्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो हमको वरदान भी जो है साफ हो जाएगा। अगर हमारा उद्देश्य लक्ष्य ठीक रहेगा वह साफ भी वरदान हो जाएगा। एवं मृत गणों के कथा द्वारा आपने जाना, दीति ने देवताओं को मारने के लिए, दमन करने के लिए पुत्रों को प्रकट किया था। ये देवता देवताओं के मित्र बन करके आर देवताओं की सहायता करते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य जो है ठीक होना चाहिए। बाकी अगर ठीक है तो हमारे कर्मों के अनुसार ही सब कुछ प्राप्त होता है। कर्मी हमारी जननी है, कर्मी हमारा माता है, कर्मी हमारा पिता है, कर्मी हमारे बंधु हैं, और कर्मी हमारा मोक्ष है, और कर्मी हमारा स्वर्ग है, और कर्मी हमारा सब कुछ है। कर्म के द्वारा ही कोई आपको वरदान भी देगा तो कारगर होगा। इसलिए कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन वह कर्म जो है विवेकपूर्ण होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रिय बंधु बांधव, जीवन में 7 वो सूत्र अगर आ जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप में अपने विवेक को पवित्र कर सकता है। उसमें सबसे प्रथम जीत आसनो, अपना बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। जीत श्वास हो, मन वाणी भावना से किसी की अनिष्ट की भावना नहीं करना, ये भी बताया गया। जीत आसन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, अकारण किसी पर क्रोध नहीं करना। अकारण, कारण लेके तुम शासन करना ही चाहिए। बेटा, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे कहीं गलत मार्ग में जाते हो, प्रजा गलत मार्ग में जाती हो, वहां थोड़ा सा अनुशासन होना चाहिए। जीतासन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो। तीसरा सूत्र हो गया जीतेंद्रिय। आज इसी की व्याख्या करना है। इंद्रिय भी जीतना चाहिए। इंद्रिय देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पर संयम के घोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों को जीतना चाहिए। ये इंद्रियां इतनी चंचल है, और इस पर संयम नहीं किया जाए तो शायद वायु को बस में किया जा सकता है, लेकिन मन को बस में करना मुश्किल काम है। ऐसे बताया तो गया शास्त्रों में कि वायु को बस में नहीं किया जाता, लेकिन जो भी जीव है, टैर, उसमें वायु बस में नहीं रहता है उपकरणों द्वारा। कहा वायु को बस में हो सकता है,
लेकिन चंचल इंद्रियों द्वारा मन को वश में नहीं किया जा सकता है। एक बार एक महोदय जी ने, एक महापुरुष ने, एक महानुभाव ने हमसे पूछा, महात्मा जी मन को कैसे शांत किया जा सकता है? मन को, मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी ने कहा फूल चढ़ाइए, जी महाराज जी, अक्षत चढ़ाइए, जी महाराज जी, 5 रुपया चढ़ाइए, जी महाराज जी, चढ़ा दिए। ये उन्होंने कहा कि आंख बंद करके ध्यान कीजिए, और जो ही ध्यान करने के लिए आंख बंद करते हैं, पूरे डिहरी का, सासाराम का जो है सारा बाजार का नजारा जो है उसी से ध्यान पे आता है। देखेंगे आंख खुले में कम मन भटकता है, और जो ही आंख बंद करिए ना, भटकना शुरू हो जाता है। देखिए प्रैक्टिकल करके अपने अपने द्वार पर जाकर के यही 5 मिनट के लिए आप ध्यान कीजिए, उसी समय दुनिया का जितना उपद्रव है ना वही उसमें आ जाएगा ध्यान में। ऐसा चंचल मन जो है, इस चंचल मन को कैसे रोका जा सकता है? ये हम नहीं कहते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहे, गोविंद चंचल से ही मन कृष्ण, हे कृष्ण ये मन जो है चंचल है, प्रमाद ही इतना अपने आप में है कि इसको बस में करना संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कई उपाय बताया, तो वो भी मैं निवेदन करूंगा। अभ्यास तू कौन्तेय, बार बार सत्कर्मों के अभ्यास के कारण चंचल मन भी एक दिन रुक जाता है, एक दिन संयमित हो जाता है, एक दिन अपनी स्थिति में आ जाता है। अतः बार बार सत्कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि अगर मन नहीं लगता हो तो अच्छा काम करना चाहिए कि नहीं? मैं निवेदन करना चाहूंगा, मन जब लगेगा तब अच्छा काम करेंगे। ये तो लाखों में कोई व्यक्ति होगा, मन लगे तब अच्छा काम करेंगे, ये तो लाखों में कोई व्यक्ति हो सकता है। मन नहीं भी लगता हो तब भी अच्छा काम करिए, अच्छे काम करने का फल होगा कि मन लगने लगेगा। बात समझ में आ गई? यही उपाय है। और लगने पर बात करेंगे, नहीं नहीं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ये बहुत जन्मों का संस्कार होता है। जो व्यक्ति का मन लगे तब काम करेगा, ऐसा नहीं होगा, किसी किसी के साथ ऐसा होगा। अतः अभ्यास तू कौन्तेय, बार बार